What is average due date? State with reasons whether the following statements are true. Payment is made on average due date. It results in loss of interest to creditors. किसी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता है, जितना लॉस होता है उतना गेन होता है. चलो एक क्वेश्चन बताता हूं, क्या है देखो. कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट. ये सिंपल ऐसे वाले सम पूछे आते हैं, पर ऐसे वाले सम तुम लोग को आते भी है. ये 15 मार्क मत होगा ना, 15 मार्क का कभी नहीं आता अभी. ये हमारे ज़माने में आता था, तभी हम लोग पास हो गए हम लोग. अच्छा सी 10th अगस्त को बिल ड्यू है. डेट ऑफ द बिल है. टर्म इज हाउ मच? 3 months. अक्टूबर 23rd 94, दिसंबर 4 94, जनवरी 95 एंड 8th मार्च 95 है कि नहीं. वर्ल्ड वुमेन डे पे दिन भी था, ड्यू था कि नहीं, 8 मार्च. ओके, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना. अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 कॉलम बनाएंगे. कितने? क्या पहले तो ड्यू डेट नहीं. अब देखो तुम लोग को है ना प्रोसीजर पूरा आता है, प्रोसीजर पूरा आता है तुम लोग को, इसलिए तुम लोग इसी बोलते हो. लेकिन तुम लोग इसको जरा सोचो कि है क्या ये. हाँ, थोड़ा लॉजिकली जाओगे ना तो तुम लोग को नॉन फॉर्मेट वाले सम्स आते हैं ना, जो जिसमें फॉर्मेट नहीं होता है, वो सम्स तुम लोग इजीली कर पाओगे. हाँ, अरे क्या हुआ इसको. सी हियर, ये क्या है? डेट ऑफ बिल है कि नहीं. देन पीरियड, ड्यू डेट, अमाउंट, है ना. इसमें से तुम लोगों को खाली ड्यू डेट नया कॉलम है, बाकी सब तुम लोग जानते हो कि नहीं. व्हाट इज द डेट ऑफ द बिल? अगस्त 10th. चलो फटाफट अगस्त 10 लिखो फटाफट. ये तो कॉपी करने का है.
देन पीरियड इज 3 months, ड्यू डेट बताओ। 13/11 ना, पक्का? हाँ 13 नवंबर ना। क्या डेट ऑफ द बिल है ना? ओके कोई बात नहीं, ऐसे गलती के लिए तो रिवीजन लेक्चर है। तुम लोग को मैंने कल एक लिंक भी भेजा था, तुम लोग ने यूज नहीं किया उसका। 10 प्रॉब्लम देखे क्या तुम लोग ने? वो अलग था, उसके लिए डाला था। और बोल कैसे नहीं समझे, समझाता हूँ। हाँ साइड दिया होगा तो एक्सेप्टेंस लेने का, तो ये पॉइंट नहीं किया तुम लोग ने। साइड दिया होगा, साइड बिल, तो एक्सेप्टेंस करने का, एक्सेप्टेंस से गिनने का। और नॉर्मल कुछ नहीं बोला होगा तो फिर नॉर्मल बिल है तो डेट ऑफ द बिल से गिनने का। एनीवे देखो नया पॉइंट मिला ना, जो लोग ने देखा, लोग बहुत लोग ने नहीं देखा है, मतलब तुम लोग ने लेक्चर नहीं देखा। अक्टूबर 23, 1994, 60 डेज, 60 दिन कैसे गिने? कैलकुलेटर लो बच्चों। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31, तो 31 माइनस 23 8 है कि नहीं? अक्टूबर ना 8, नवंबर का 30, तो 60 दिन है ना, 22 दिन प्लस 3 दिन। ओके तो दिसंबर 25, अभी दिसंबर 25 क्रिसमस होता है, नहीं तो बैंक हॉलीडे होता है क्या उस दिन? वो इस लोग ने इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में नहीं लिया है, पर हम लोग एक दिन पहले हो जाएगा ना कि बाद में होगा? बोलो, फॉलो दिस। क्रिसमस छुट्टी होती है ना, पक्का? फिर टू मंथ्स नो। अरे दिसंबर 4 ना, तो फेब आ जाएगा ना, 7 फेब 1995। कितना रुपया? 4 का। फिर जैन 14। देख तुम लोग अभी 60 दिन जो रिवीजन में बोलूँ ना, तुम लोग अभी कल अभी पहले दिन तुम लोग ने फॉल्ट किया तो 2 घंटा देख के नहीं आए, तुम लोग को टॉपिक ही हो गया होता। अब ये होता है, इसीलिए फेल ज्यादा होते हैं। रीजन होता है खुद की चलनी होती कि मैं ये नहीं, मैं वो करेगा। हाँ जनवरी में कितने दिन बाकी? 17 और फरवरी 95 में कितने होंगे? 28, तो 45 हो गए, 18 है ना। फिर 18 दिन ना, और 15 दिन और 3 दिन ग्रेस के, तो 18 मार्च। कितना रुपया? फिर May 11, कितना रुपया? 3000। अब देखो बताता हूं इसका मतलब क्या। समझो मैं तुम लोग को पैसा देना चाहता हूं, क्या? आई हैव टू पे यू हाउ मच मनी? टोटल 20,000 है ना। 20,000 आई हैव टू पे यू। समझो तुम लोग ने ना, मुझे समझ में आ रहा है? अब ये एवरेज रेट का लॉजिक क्या है? तुम लोग ने मुझे 20,000 उधार दिया है टोटल। समझो ये एडीडी पे आता हूं, 20,000 उधार दिया है
तुम लोग ने मुझे 12 दिन के लिए, क्या 12 दिन की मोहलत दी है, तो फिर तुम लोग मेरे से उधार लेने आए एक दिन, बोला मेरा याद है एहसान, मैं तुझे 20,000 रुपया उधार दिया था 12 दिन के लिए, तो मैं भी उतारना चाहता हूं एहसान। तो तुम लोग ने मेरे से 10,000 रुपया मांगे, 10,000 रुपया, तो मैं तुम लोग को 10,000 कितने दिन के लिए दूं? 10,000 तुम वापस दो क्या? मैं 20,000 वापस दिया था, तो 10,000 तुम लोग मेरे को कितने दिन के लिए दे सकते हो? मैं दे सकता हूं 24 डेज के लिए। क्यों? 20,000 रुपया 12 दिन के लिए दिया गया था ना, 20,000 फॉर 20 डेज इज इक्वल टू इंटरेस्ट वाइज 10,000 फॉर 24 डेज। मालूम है तुम लोग को ये? हाँ कि नहीं? इज इक्वल टू 5,000 फॉर 48 डेज इज इक्वल टू 40,000 फॉर 6 डेज। ये मालूम है इक्वलेंट का कंसेप्ट? ये कंसेप्ट मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम है ना? हाँ, ये दिस इज कॉल्ड, क्या होता है, दिस इज कॉल्ड थिंकिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। कि उसका कंसेप्ट है क्या, जो जड़ में क्या है वो, हाँ, ये गिनती होती है। और हम लोग है ना 12th में पढ़ाते ना, हाँ, तो बच्चों लोगों को ऐसा लगता है कि सर पका रहे, अभी भी लगता होगा बहुत लोग कि ये क्या है। इसके बगैर, इसके लिए लास्ट टाइम एडीडी का समय है ना, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, ये एग्जाम में नहीं कर पाए क्योंकि कंसेप्ट नहीं मालूम है। सुनो, वो लोग को सब मालूम होता है, पेपर सेटर होते हैं ना, वो लोग को मालूम होता है कितना कंसेप्ट इनको आता है बच्चों को, और बच्चे कितना प्रोसीजर, वो लोग प्रोसीजर से करके आते हैं ना, फाइनल तक वो लोग फंसाते हैं उसमें ही। और ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग एकदम नजदीक होते हो, खाली थोड़ा देखो क्या होता है। मैं तुम लोग को एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मेरे घर पे मेहमान आ गए, है ना, 4 मेहमान आ गए और हमारे घर पे 6 दिन रह गए। यार 6 दिन रह के गए 4 मेहमान गांव से। अब मैं बोला यार लोग मैं वसूल करूंगा, मैं भी जाऊंगा गांव में। तो मेरे पास हमारे घर पे 2 ही आदमी है, अब मेरे को वसूल करने जाना है उधर, तो 12 दिन जाऊंगा ना वसूल करने। कैसे मालूम पड़ा 12 दिन कहां से आए? मल्टीप्लाई किया तुम लोग ने ना, 4 × 6, अब कैसे आ गया? यही कंसेप्ट है। अच्छा, अगर मेरे को है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं यार, हमारे पास 12 दिन है ही नहीं, हमारे पास ज़्यादा में ज़्यादा 8 दिन है, तो कितने आदमी लेके जाऊँ? तो 3 आदमी को लेके आना पड़ेगा, फिर फ्रेंड को पास चलना, गाँव चलना यार, बहुत मजा आएगी इससे, है ना? हाँ कि नहीं? अगर मेरे पास अकेला आया, एक ही आदमी हूं तो 24 दिन, है ना? अगर मेरे को 2 दिन में वसूल करना है, तो 2 दिन में वसूल करना है, तो मुझे 12 दिन जाना पड़ेगा। नहीं, 12 आदमी लेके आने पड़ेंगे। ये समझा ऑनलाइन वालों? तो ये वसूल का कंसेप्ट है। सुनो, ये क्या है, और मुझे एक ही दिन जाना है तो वसूल करने दो, 24 आदमी लेके आऊंगा। तो ये ना, ये कंसेप्ट यही है, बताता हूं, सुनो। ये ना, लेट, 1 मिनट तो लिखना मत अभी, 0 डेट बी, ओके। अब है ना, यहां से हम लोग गिनते हैं भाई, 0 डेट है ना, अर्लीस्ट ड्यू डेट वही है ना, कोई भी डेट को 0 डेट ले सकते हैं। पर क्या होता है, अगर आगे की डेट लेंगे तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव आएगी। नंबर ऑफ डेज, अब ये देखो, तुम लोग सीधा, तुम लोग को आ गया भाई अपना नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 0 डेट। ये ना मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? देखो, ये तो 6,000, अभी आज 13 तारीख है, क्या आज तुम लोग सोचो कि 13 नवंबर है, तो भाई 6,000 के उधार कितने दिन के लिए? निकाल, आज के आज काय का उधार, चल अभी का भी रोकड़ा निकाले कि नहीं? अच्छा, इसमें कितनी मोहलत दी है तुम लोग ने? नहीं, इसको तुम लोग ने दी है 13-11 से लेकर, हाँ नहीं 11 दिन का है यार, 12 है ना,
11 कैसे यार, 13 11 है और ये 24 12 है ना, तो 18 नहीं 17 और 24 कितना डेज? 41 डेज, हाँ कि नहीं? मतलब ये उधार कितने दिन के लिए दी गई है? 5,000 रुपया उधार दिया है 41 डेज के लिए। ये तुम लोग मेरे को उधार अलाउ किए भाई, 6,000 अभी का भी निकाल, 5,000 की मोहलत, ये कितने दिन के लिए? हाँ ये भाई 7 को है तो 13 से गिन भाई, क्या होगा? 17 प्लस 31 प्लस 7 ना, 86 डेज। पक्का? आया समझ में? अच्छा ये यहां से गिनना प्लीज। अच्छा कितने लोग हैं ना यहां पे ऐड करते आते हैं, ऐसे रॉन्ग होता है, क्योंकि एक रॉन्ग जाएगा तो लाइन से रॉन्ग जाएगा, समझा? ये 1 to ये इधर से गिनने का, इधर से गिनने का, 13 से गिनने का। तो प्रैक्टिस में 17 दिन अक्टूबर के, सॉरी 17, इसके 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 18 है कि नहीं? कितना है? और तुम लोग कैलकुलेटर अलाउड है मालूम है ना? 125, फिर 17 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना? चलो ये हो गया। तो आप सुनो, ये जीरो तो तुम लोग करते हो हमेशा, यहां पे प्रोडक्ट करते हो तो सोचते नहीं हो क्या है। ये लास्ट कॉलम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ये देखो फर्स्ट है ना 13 11, सारा यू शुड कम ऑफलाइन। हाँ बट नहीं आना, जिद होती है, क्या करेंगे? ये देखो सब ये ना 17 दिन किसके? नवंबर के, प्लस 1 मिनट ना, ऐसा नवंबर 17 डेज, दिसंबर 24 डेज, तो कितना हुआ? 41 डेज हुआ। फिर क्या आएगा बताओ? नवंबर हाउ मेनी डेज? 17 डेज, दिसंबर 31, जनवरी 31 एंड फेब के 7 दिन। तो ये कितना होता है बच्चों? आया समझ में अभी? अभी सी अब ये ना 6,000 रुपया उधार दिया है 0 दिन के लिए तो मतलब 0 लिखने का, बता दो क्यों? यहां देखो 45,000 तुम लोग ने उधार दिया 41 डेज के लिए, क्या? तो इट इज एज गुड एज 2,10,000 2,05,000 फॉर 1 डे। ये उदाहरण एक दिन की है,
देखो तुम लोग मेरे को उधार दियो ना जितना, फॉर गिविंग 5,000 फॉर 41 days इज एज गुड एज गिविंग 2,05,000 फॉर 1 day। ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट है ना। ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है मालूम है? ये क्रेडिट फॉर 1 day है। क्या है ये समझा? ये बस ये कंसेप्ट है, बस ये आ गया तो खत्म बात। 2,05,000 एक दिन के लिए उधार दिया है, तुम लोग ने 4,000 रुपया उधार दिया है 86 डेज के लिए। इसका मतलब 4,000 इंटू 86, इसका मतलब होता है 3,44,000 फॉर हाउ मेनी डेज? 1 day। समझा प्रोडक्ट? ये खाली ये सेंटेंस क्रेडिट फॉर 1 day, ये किधर कोई बुक में लिखा नहीं होता है। समझा ये कंसेप्ट कि भाई 3,44,000 एक दिन के लिए, इसका मतलब ये हुआ गिविंग क्रेडिट फॉर 2,000 फॉर, तो कितना होगा? 2 लाख 1 day के लिए कि नहीं? एंड 179 इंटू 3, कैलकुलेटर भाई तुम लोग के पास, 5 लाख फॉर 1 day है कि नहीं? यस और नो? ओके। ये देखो ये ना क्वेश्चन मैंने इंटरनेट से निकाले हैं, इसमें आंसर रॉन्ग दिया हुआ है और रॉन्ग मेथड से किया हुआ है, तो डोंट ट्रस्ट एनीथिंग कि भाई ये सब मैंने यूट्यूब से किया गया जाएगा। समझा? ट्यूब हो जाएगा तू भी। समझा? कितना आया? ये है ना 13 लाख। हाँ ये एक दिन के लिए कि नहीं? एक दिन के लिए 30 है ना। तो लोग पता है एडीडी कैसे कैलकुलेट होता है? ये देख बताओ कैसे। 13,36,000 इंटू 1 day है कि नहीं? एक दिन के लिए कि नहीं? इज इक्वल टू 20,000 इंटू वाई डेज, मतलब कितने दिन के लिए? एडीडी आ गया और क्या। समझा ये लॉजिक? हम डिवाइड करते डायरेक्टली। 13,36,000 फॉर 1 day इज व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? तो 13 लाख कितना आता है? 66.8 days, दैट इज 67 days। आया समझ में? अब इसको फॉर्मूला से करते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। अब पर ये लॉजिक मालूम पड़ा तुम लोग को? ये वसूल का था ना, तो मैंने मेहमान का एग्जाम फालतू में दिया था क्या? ऐसे ही वही था ना कंसेप्ट। समझा? अब आ गया एडीडी और कुछ नहीं अभी। तो ये ना थोड़ा हमको ऑब्वियस जाना पड़ता है तो मालूम पड़ता है। ओके उधार दिया ना ये, तो क्या आएगा बच्चों? तो एडीडी इज इक्वल टू क्या? 13 नवंबर प्लस हाउ मेनी डेज? 67 डेज है ना। देखते को बता रहा हूँ, यहाँ से भी निकाल सकते हो तुम लोग। किधर था ये? देख ये यहाँ पे 86 आया था ना, उसमें थोड़ा जानने बीच में आ रहा है, बहुत एकदम नजदीक में आ रहा है ना, कभी कभी आता है। तो देखो 67 डेज, नवंबर के कितने लूंगा? 17, दिसंबर के कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 67, 48 हुआ ना। तो क्या है? जनवरी के, तो एडीडी इज इक्वल टू 19 जनवरी 1995। आया समझ में? अब देखो ये तो तुम लोग को आता था सब, पर तुम लोग को ये नहीं मालूम था खाली क्या। तो ये उधार कितने दिन के लिए हो गया?
पर मैं तो 20,000 चाहता हूँ यार, तो 1,36,000 फॉर 1 डे, 1 डे होना चाहिए, इज इक्वल टू 20,000 फॉर वाई डेज, नो? तो y इज इक्वल टू y कर देना, y को फील नहीं होना चाहिए ना, मेरा वैल्यू नहीं निकला। आया समझ में डीडी? हाँ। अच्छा, अभी बिल का पीरियड होता है ना, साइट बिल होगा तो कहां से लेने का? एक्सेप्टेंस से लेने का। ये तुम लोग को 2 घंटे के वीडियो देख ले तो अच्छा होता, पर तुम लोग को अपनी चलनी है तो फिर रिजल्ट भी तुम्हारा ही आएगा, मैं जो चाहता हूं वो नहीं आएगा। नहीं, वो ऐसा होता है ना, वो तो एक ऐसे थोड़ी टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अभी इको का भी सेम है, इको का 7 आवर्स का ऑब्जेक्टिव दूंगा और तुम लोग को 7 आवर्स देख लेने के 2 दिन में, उसके बाद अपियर करो एग्जाम। पर वो नहीं करेंगे तो क्या काम से? वो फिर खुद की चलेंगे कि मैं मेरी मर्जी, तो फिर करते रहे, इसमें क्या है, प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये खाली इधर नहीं है, इंटर फाइनल सब लेवल पे ऐसे ही है। वो एक टास्क होता है भैया, टास्क काम होता है अपना। अच्छा, अभी चलो, ये क्या हुआ? अभी देखो, ये सब तो सेम वाले सम है, ये 3 मंथ 60 डेज ये तो किया ना हमने अभी, ये सेम सम आ गया। अभी ये ना, ये सब मैंने उसमें किया हुआ है, इसमें तुम लोग को जो लिंक भेजा ना मैंने, उसमें किया हुआ। ये सम आएगा तो एडीडी का कैसे करोगे बताओ? ये आया हुआ एग्जाम में सम आया हुआ है, और मैं तुम लोग कल भेजा भी, 2 घंटे में खत्म हो गया तो मैटर। करो, आता है ना? Mr. Green and Mr. Red has the following mutual dealing and desire to settle their accounts on average due date। तो अकाउंट करना तो है ही नहीं, ये तो एवरेज ड्यू डेट ही है। ये कैसे करेंगे? परचेज बाय ग्रीन टू रेड फ्रॉम रेड, फिर सेल बाय ग्रीन टू रेड, क्या करेंगे? ये किया हुआ है सब मैंने उसमें, ये खुद की होता है। तुम लोग 2 घंटा था ना चलने का, तुम लोग ने फर्स्ट डे ना फ्लॉप कर दिया प्लान। फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड विद अ सिंपल टॉपिक एवरेज रिटर्न अकाउंट करना, तुमने फर्स्ट डे पूरा फोका डाला पूरा। 2 घंटा नहीं था तुम लोग के पास करने को, और मैं कौन सा टॉपिक के बाहर की बात कर रहा था क्या? मैं टॉपिक कुछ वो बोल रहा था कि टॉपिक मत पढ़ो, दूसरा कुछ बोल रहा था क्या? मैं तो यही बोल रहा था कि ये देख के टॉपिक ये तुम्हारा करो, अब ये प्रॉब्लम करो। ये देखो, नहीं ऐसा आएगा प्रॉब्लम तो क्या करोगे? ये देखो, पहले है ना, पहले देखो, परचेज बाय ग्रीन टू रेड, तो ग्रीन हैज टू पे, ग्रीन को कितना देना है टोटल? नहीं, टोटल कितना देने का है? 10,800। और सेल बाय ग्रीन टू रेड, तो रेड को देना है कितना है ये? 9,000। हु हैज टू पे ग्रीन, और ग्रीन को कितना देना है? तो है ना, अभी हमको पहले ना हु हैज टू पे मनी टू हूं, रेड हैज टू पे मनी टू ग्रीन, नहीं ग्रीन हैज टू पे मनी टू रेड। ग्रीन हैज टू पे हाउ मच अमाउंट? 1,300 रुपया। 9,800, 10,800 है ना, और 9,500 का माल बेचा है ना, तो अल्टीमेटली ग्रीन हैज टू पे ना, ग्रीन हैज टू पे। तो तुम लोग है ना, इसको है ना, जो ज्यादा है ना उसको पॉजिटिव लो, परचेस को क्या लो? पॉजिटिव लो। अब देखो तुम लोग है ना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो? रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड को लेना है कि देना है? रेड को ये सब पैसे लेने और ये सब पैसे देने हैं, है ना?
तो तुम लोग बन जाओ रेड, वी आर रेड, क्योंकि रेड जीत रहा है ना इसमें, रेड को लेना है पैसा ना। तो है ना, तुम लोग को ऐसा करना है, इसमें ये देखो, इसमें 5 कॉलम बनेंगे खाली यार। अभी ऐसे तुम लोग प्लान फ्लॉप करते रहो तो खत्म होगा, फिर देयर इज नो टाइम। तुम लोग खुद की चलने वाले हो ना, तो तुम लोग ये अगर तुम लोग खुद पढ़ के, यहाँ तो क्या होता है कि 2 घंटों पढ़ के आने का होता है, या बताने का सर हम इससे ज्यादा पढ़ के आए हैं, ये दोनों में से एक काम करने का होता है, समझा। तुम लोग को मेथड भी नहीं फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली टेस्ट करना है कि सर टेस्ट कर रहा था कि नहीं, डैडी पैसा भरते हैं कि नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं बराबर, समाज में सब अंग बराबर चल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं, मैं इंस्पेक्शन करता हूँ, डैडी बराबर है, मम्मी बराबर उठाती है, मम्मी खाना बराबर देती है, डैडी फीस भरते हैं, और डैडी सर बराबर टेस्ट लेते हैं, क्लास में लाइट बराबर होती है, लाइट है, पंखा चलता है कि नहीं, सब चेक विक करके निकल जाने का है ना। नेट आती है कि नहीं, अभी देखिए मानसी को 3 बार निकाला, अभी फाइनली निकाल रहा हूँ, इसको फाइनली अभी रिमूव ही कर देंगे ना, और क्या। हाँ मेरे को काम धंधा क्या, चल जा अभी घर पे। मानसी आई एम गोइंग टू रिमूव यू, प्लीज कैमरा ऑन कर। देखो 2 बार मैं निकल चुका हूँ, और इसी तरह से कैमरा ऑन करो। नहीं पढ़ना है तो घर पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाओ घर पे आराम से। हाँ ये पागल कैसे नहीं करना है, रोज कैमरा लिखा, ये लुका छुपी नहीं है। एक तो तुम लोग ऑफलाइन नहीं आ रहे हो, ऊपर से ऑनलाइन में भी कैमरा ऑन नहीं करने का है, तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो भैया, छोड़ दो ना। ये सब रिकॉर्ड पे जाएगा और अपलोड होते लेक्चर्स यूट्यूब पे, और तेरा नाम भी जाएगा। नहीं है शायद, वो खाली क्या है ऐसे। दूसरा क्या होता है कि सीए ज्वाइन करने एक फायदा होता है, बताओ पैसे तो वसूल होते हैं, बताओ क्या है। जैसे हम सीए ज्वाइन करते हैं तो लोग हमको होशियार समझने लगते हैं। तो अभी समझो हमने ज्वाइन किया मई में, कभी ज्वाइन किया हमने मई में, फिर दिसंबर में एग्जाम होगा, फिर उसकी रिजल्ट फरवरी में आएगी, तो अपना मई से लेकर फरवरी तक लोग होशियार सोचेंगे ना, अपनी इतने साल 1 साल तो इज्जत रहेगी ना अपनी, बस वसूल पैसा। बाद में बोलेंगे मैं कर रहा हूं सीए, तो भी थोड़े दिन लोगों को इज्जत रहती है, थोड़े दिन तो अपनी कम से कम 1-1.5 साल इज्जत तो रहेगी ना समाज में। उसके लिए सीए करने का, भले फेल हो जाने का, अंदर से क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं हम कर सकते, हमको करना नहीं है, हम लोग खुद का चलने का, ये प्रॉब्लम यही होता है। हाँ फिर मैं बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे सर अकड़ू है, सर भड़कते है ना, हाँ सर खड़ूस है, ऐसे है। तो वो और कौन बोलने वाला है, बाकी लोग थोड़ी बोलेंगे, कोई नहीं बोलने वाला है। ये देखो ड्यू डेट, 1 मिनट, हाँ लिखना मत है, ड्यू डेट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 0 डेट, फिर प्रोडक्ट, क्रेडिट फॉर फंड। ये लिखना मत एग्जाम में, लेकिन ये समझने की बात। ओके आप सुनो, ये क्या है इधर, क्या ग्रीन, हाँ अमाउंट, सी देखो, हु हैज टू पे नेट अमाउंट ₹1300 टू बी कलेक्टेड बाय whom, कलेक्टेड बाय रेड, है ना। रेड को कलेक्ट करना है कि नहीं, ₹1300, ये समझा। अभी तुम लोग रेड बनो, क्या बनो, रेड। तुम लोग ने क्या किया है, तुम लोग ने मोहलत दी है, क्या दी है, जमींदार हो तुम लोग, जमींदार। 6 जनवरी - 6 जनवरी 2022
6 जनवरी को तुम लोग ने 6000 दिया है कि नहीं? लेने का इससे कौन किसके एंगल से सोच रहे हो? रेड, जिसको पैसे लेना उसके एंगल से सोचो, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत नेगेटिव हो जाएगा ना। अच्छा भाई 2 फरवरी को मुझे कितना लेना है? 2000 है कि नहीं? हाँ, फिर बच्चों आगे कितना? ये तुम लोगों ने उधार दिया कि नहीं? पर तुम लोग ने उधार लिया भी है भाई। तो यहां पर मैं डेटर हूं ना, तो मैं यहां के उधार नेगेटिव मानता हूं। क्या है मैंने? हाँ, उधार लिया है मैंने ना, समझा? ये बस ये काम था। 9th ऐसा प्रॉब्लम किया है तुम लोग ने पहले क्लासेस में? किया है तो फिर भी नहीं आया तुम लोग को? तुम लोगों ने तो एक भी जवाब तो दिया नहीं तूने। मेरे को डिमोरलाइज करने के लिए जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोग को? मजाक करते हो? हाँ, सुबह सुबह दोपहर को कर सकते क्या? मतलब सुबह उसका सुबह सुबह मजाक करता है, मतलब दोपहर को कर सकते हैं, ऐसा है। अच्छा सुनो, ये देख, ये ना 1300 रुपया नेट आता है कि नहीं? 1300 रुपया आता है कि नहीं? पहले डेज की बात में। अब देखो क्या, हाँ नेगेटिव ब्रैकेट की बात है। हाँ, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ओके, समझा ये स्टोरी सबको? तो 6 जनवरी को है ना, लेट जीरो डेट क्या है? कल से हम लोग एक काम करके आना, तुम लोग को बॉर्न होके 30 सितंबर तक, आज 1 अक्टूबर है ना, तो तुम लोग की बर्थ डेट से लेकर 30 सितंबर तक, आज तक तुम लोग की एज कितने दिन हो गई है? हाँ, चुटकी में कैसे आएगा? हाँ, कूद करके कैलकुलेट करके। अभी है ना, यहां पे 0 दिन की उधारी है। तुम लोग क्रेडिटर के एंगल से देखो तो इजी रहेगा। 0 दिन की उधारी दी है। ये कितने दिन की उधारी दी है भाई? 25 और 2 है कि नहीं? 27 दिन है। अरे ये कल तक बोला ना, ये 27 डेज, ये 27 डेज की उधारी है। मालूम पड़ा कैसे? पता चला? 25 दिन जनवरी के 6 तारीख चली गई और 2 दिन, फिर ये 25 प्लस 28 ना, प्लस 31 कितना? 84 डेज। उसके बाद क्या? 0। ओहो, ये उधारी मिलेला है ना, ये उधारी मिलेला उधारी है ना, जैसे उधारी उसने दी है ना, तो नेट एहसान 9 मार्च मतलब 25 प्लस 28 प्लस 9 ना, कितना? 62 ना। इसको नेगेटिव मत लिखना। और ये 73 ना। अब देख ये ना, ये उधारी गिवन है कि नहीं? मैंने मोहलत दी है 0, यहां पे मैंने मोहलत दी है, कैलकुलेटर है मेरे पास। ये पहले टॉपिक 11 में था, मालूम है? 12th में था, 12th में पहले था, ये निकाल दिया है लोग ने।
1 लाख। ये उधारी दी हुई है और ये एहसान लिया हुआ 0, और 36। तो ये है ना, ये नेगेटिव है सब। सुनो बच्चों, ये माइनस करना। इतनी उधारी उसने दी है कि नहीं? हाँ कि नहीं? बराबर। कितना आता है? ये 58,300 उधारी है एक दिन के लिए, नेट मैंने दी है। आपको 1300 मुझे ही लेना है कि नहीं? तो क्या करने का, 1300 से डिवाइड करने का ना। पर उसका लॉजिक क्या है? 58,300 इंटू 1 डे, समझा? बस ये खाली कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। तो तुम लोग कितने नजदीक है, सब तो कर रहे थे, लेकिन खाली डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना मालूम नहीं, प्रोडक्ट को डिवाइड का लॉजिक नहीं मालूम था। बाकी सब मालूम था, खाली क्या नहीं मालूम था? प्रोडक्ट क्यों करते हो और डिवाइड क्यों करते हो, मालूम पड़ा ना। और एक कौन से स्टैंडर्ड का मैथ है? और इसके तुम लोग को मैंने एग्जांपल दिया, कौन सा? वसूली वाला, मेहमान की वसूली, y days है ना। तो y इज इक्वल टू 45 डेज है ना। पहले लिखना 44.85 डेज लिखने का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45 डेज। तो एडीडी इज इक्वल टू 6 प्लस, तो ये 25 क्या आया समझ में? तो 1300 रुपया ग्रीन विल पे, ग्रीन शुड पे ये एग्जाम में अगर नहीं आया तो आ सकता है पेपर में, समझा? एडीडी दो लोगों को पूछने का, तो लोग ऐसे कुछ तो देखेंगे ना बच्चा पढ़ गया है कि नहीं। आया सर? अभी देखे ना। हाँ रुको बच्चों, ये ग्रीन और रेड की कहानी भी खत्म हो गई। अब नहीं, अभी ये कुछ देखो, इसमें कुछ नहीं है, पर मैं तुम लोग को एक बताता हूँ स्टोरी। रुको रुको, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? एक मिनट। क्या है, तुम लोग वेबसाइट पे गया ना इंस्टीट्यूट के? नहीं, बहुत बोल सर पेपर कैसे आता है, तो सब मिलता है। हाँ, लेकिन चेक करना होता है कि सर काम कर रहे कि नहीं। तो इंस्पेक्शन, ये देख क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आया क्या अभी का? अभी लास्ट एग्जाम कौन सा हुआ? मई का नहीं आया ना? रुको रुको, ये जुलाई 21 का पेपर है। जुलाई 21 के आंसर्स अभी तक आए नहीं है। ये जो ये लोग ने जेपीजी फाइल डाला होगा। रुको रुको बच्चों, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ये लास्ट टाइम का पेपर था, ये देख। ये देख, ये सुन, ये ना, Ram has lent 1,50,000 to Deepak on which date? 1st Jan at a rate of 12%. ये सिमिलर सम मैंने वो जो तुम लोग को शीट दिए ना, उसमें लास्ट सम किया हुआ है, जो तुम लोग को मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, और ये मैंने 5 साल पहले की रिकॉर्डिंग। मतलब मैं कितना महान हूं, समझा गया?
मतलब कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मैं मार समझा इसका मतलब, मैं मतलब ओपनली बोल देता हूँ, क्या भोला वाला हूँ मैं, रहा नहीं आता बोल देता हूँ। ओके, क्या करे देश को। ये देख है ना, लोन इज रिपेबल, ऐसा सुन, 10,000 1 जनवरी को देने का है। अब ये ना उसने 1 जनवरी को लोन दिया, 10,000 कभी देना है उसको 1 जनवरी, 20,000 कभी देना है फिर 19, 20, 21 है कि नहीं। यू आर रिक्वायर्ड डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट बाय अ सिंगल पेमेंट। अब देख क्या है, ये प्रॉब्लम है कि ये ना मंथ मत करना, डेज मत करना, ईयर करना। अब उसने क्या क्यों पूछा, क्योंकि ईयर है ना तुम लोग करके नहीं आते हो। कोई पेपर सेटर होता है ना उसके, अरे भाई ईयर तुम लोग करके नहीं आते हो ना यार, ईयर वाला कसम कभी करते हो बताओ ना, मंथ वाला भी नहीं करते हो। हाँ, अब सुनो, ये तुम लोग कंसेप्ट सेम है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, और ये इसका फोटो निकालना पड़ेगा, मैं मोबाइल भी, क्योंकि प्रॉब्लम है नहीं मेरे पास। अच्छा एक मिनट फटाफट लिख लेता हूँ। 10,000 कभी है, इंटरेस्ट रेट दिया ही नहीं ना, 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, हाँ, बाय सिंगल पेमेंट। देखो अब सुनो है ना, देखो $30,000 कभी देना है, 40,000 और 50,000। अब ये ना इसमें तुम लोग को उसने क्या किया है, इंटरेस्ट भी गिनने बोला है। क्या बोला है, इंटरेस्ट 1,50,000 देना है, तो तुम लोग है ना जीरो डेट 1 जनवरी 16 ही लेने का पड़ेगा। ये वाला नहीं लेंगे तुम लोग, नहीं, क्योंकि तुम लोग का इंटरेस्ट कहां से गिनने का है, 16 से। अब तुम लोग है ना, तुम लोग यू आर रिक्वायर्ड डिटरमाइन एंड कंप्यूट इंटरेस्ट, दोनों काम करने। अब ये देखो स्टोरी, ये क्या है, लोन टेकन ऑन 1/1/2016, नो रीपेबल, ऐसा है कि नहीं। हाँ, अभी रीपेबल है ना, देखो तुम लोग डेटर के एंगल से भी देख सकते हो, बता रहा हूं, सी है ड्यू डेट क्या है, 1/1/17, 18, 19। हाँ, समझ में आ रहा है बच्चों। ऐसे सब टॉपिक तुम लोग करा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा डेप्थ में जाने का होता है। डोंट बी लाइक 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ओके। ये 12th वाले होते बस कैसे भी हो जाए, वो ले ले एग्जाम यार, एसएससी का लिया ना, भी ले लो, क्या चाहिए, ले लो एग्जाम, और क्या है, हाँ? और क्या पूरे दिन एग्जाम लेते रहते हो, कितना रुपया है। हाँ ऐसे ही होता है ना, ऐसे अप्रोच मत करो। 10,000 फिर क्या है बच्चों, 20,000, कितना मस्त है, 30,000, 40, और अब देखो है ना, ये क्या होता है, लेट जीरो डेट कौन सी भी होगी। अब बच्चे लोग कंफ्यूज क्या हो गए मालूम यहाँ पे, यार एवरेज ड्यू में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। इंटरेस्ट वाले सम भी किए कि नहीं। अच्छा, अब सुनो, उसके लेट किया तो इंटरेस्ट होता है। अच्छा ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम जीरो डेट है कि नहीं, क्योंकि ईयर ही है ना, सब ईयर पॉइंट में नहीं आने वाला है ना, पॉइंट में आने वाला है क्या, नहीं। ये अगर पॉइंट में आया, समझो, नहीं बताता हूं,
3 years and 3 months is equal to how many years? How much? 3 point how many years? 3 years and 3 months. 3.25. कैसे? 3 डिवाइड बाय 12 करना, 10 मत करना, 3.3 मत बोलना. 3 months and 73 days. 3 years and 73 days. 0.2 कैसे आया? 73 डिवाइड बाय 365. ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आता है, मालूम है? 1 year इज इक्वल टू 365 डेज. तो फिर 73 डेज इक्वल टू हाउ मेनी ऑफ ईयर? ओके. अब देख, ये 1 साल बाद देना है, ये 2 साल बाद, ये 3, ये 4 और 5. तो 10,000 1 साल के लिए ना प्रोडक्ट. इसका मतलब है ना, ये देख 10,000 1 साल के लिए, तो 1 साल का उधार है. 20,000 2 साल के लिए दिया, मतलब इट इज एज गुड एज 40,000 1 साल के लिए दिया कि नहीं? 20,000 2 साल के लिए दिया, मतलब 30,000 3 साल के लिए दिया, तो 90,000 होगा 1 साल के लिए. ये तुम लोग मल्टीप्लाई मैकेनिकली करते थे, अब थोड़ा सोच के कर रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं गलत हूं कि सही. 1,60,000 फॉर 1 ईयर है कि नहीं? और क्या है? हाँ, 2,50,000 फॉर. एक्चुअली इधर से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है, मालूम कैसे? टोटल कितना ही है? 5,50,000 फॉर 1 ईयर ना. इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऐसे ही. 5,50,000 इंटू 12% ना, 66,000. 1 साल का ही है ना. अरे यार, तेरे उधार में कितना लिया तेरे से? आई हैव टेकन उधार, एग्रीड. 10,000 1 साल के लिए, 20,000 2 साल के लिए, तो ये सब 1 साल का हो गया ना यार. तो मैंने 5.5 लाख रुपया उधार लिया है, क्या? 1 ईयर के लिए ना. तो 5,50,000 इंटू 1 ईयर है कि नहीं, इज इक्वल टू, उधार है कितना टोटल? लेकिन 1,50,000 इंटू वाई ईयर्स, कितना आएगा? कितना होगा? 3.666 years from what? 1/1/2016 है ना. तो क्या होगा बताओ? दैट इज 0.66 ऑफ अ ईयर कितना होता है? इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? बताओ. देखो क्या है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स है कि नहीं? तो 0.666 इज इक्वल टू हाउ मच? तो 12 इंटू ये 6666 तक मरते रमता का, समझा कि नहीं? रिकरिंग मरते दम तक, मतलब है ना. तुम लोग कभी भी लिखना, मैं तुझे हमेशा प्यार करूंगा, तो ऊपर डॉट डाल देना, रिकरिंग. समझा कि नहीं? मैथ्स वाले ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही प्यार करते हैं. अच्छा तरीका नहीं, डिफरेंट तरीका है. तो क्या होगा? एवरेज ड्यू डेट इज 1/1/2016 प्लस हाउ मेनी मंथ्स? 3 years. अरे बताओ कभी होगा? 1/9. अरे 3 साल ऐड कर. अब 0 डेट कौन सा लिया याद रखना. जरूरी नहीं कि अर्लियर स्टेशन. इसने 2-3 चीज फोड़ दी देख एग्जाम में. तुम लोगों का जो कंसेप्ट है क्या,
कि 0 डेट अर्लियर स्टिल लेने का, वो बोला नहीं लेने का इसमें, उसके पहले वाला लिया उसने। दूसरा, ये लोग कोई भी चीज है ना जो तुम लोग के बाय हार्ट वाले मेथड है ना उसको फोड़ देते और वापस जा घर पे जा, समझा? तो ये पढ़ाई कर रहे हैं कि तरीका अलग होता है इसमें। और उसके बाद क्या, वहाँ क्या, हाँ 1116 लिया। दूसरा, तुम लोग हमेशा डेज में करते आए, इसमें क्या किया, ईयर। तुम लोग इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट नहीं करते हो, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया। अभी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट 8 मंथ्स मालूम पड़ा ना कैसे? अरे यार 19 फिर जनवरी से 1 जनवरी से 8 महीने, तो 1 सितंबर आएगा ना। इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, 1,50,000 है कि नहीं, इंटू क्या 12% इंटू 3.66666 है ना, ईयर्स है कि नहीं। डिवाइड बाय 12 मत करना, ईयर्स ही है, वही आएगा। तो 66,000 आता है ना। सिक्सटी सिक्स थाउजेंड है कि नहीं? ओके 66,000 पक्का। और ये सीधा भी आता था 60, ये प्रोडक्ट से भी आ जाता था ना, ये प्रोडक्ट से आता था कि नहीं? 1 साल के लिए ना, फॉलो दिस। हाँ, या इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट, बताऊं कैसे। 10,000 इंटू कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए ना, 20,000 2 साल के लिए, 30,000 3 साल के लिए, 40,000 4, देखो 10,000 इंटू 12% इंटू 1 इक्वल टू m प्लस 20,000 इंटू 12% इंटू 2 इक्वल टू m प्लस 30,000 इंटू 12% इंटू 3 इक्वल टू m प्लस, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? 40,000 इंटू 12% इंटू 4 इक्वल टू m प्लस 50,000 इंटू 12% इंटू 5 इक्वल टू m प्लस mr कितना आता है? 66 आता है, देख समझा? तो एक बार तुम लोग को इंटरेस्ट मालूम पड़ जाएगा ना, तो इंटरेस्ट की गुत्थी खुल गई। आया समझ में? अरे जनवरी से लेकर 8 महीने गिन, जनवरी पूरा गिन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरा गिनेगा, समझा कि नहीं? आया डाउट है किसको? हाँ हाँ, ये सब ओरली गिनने का होता है। और क्या होता है, अभी जैसे तुम लोग ने बोला क्या, डेज, नंबर ऑफ डेज गिनो, तो तुम लोग ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, देखो साल में कितने दिन होते हैं नॉर्मली, तुम लोगों ने कभी गिन के देखा है ऐड करके? नहीं, तुम लोगों ने कभी गिना है जनवरी में, गिना है कभी नहीं? मान लिया ये गलत है, एक बार गिनना चाहिए। हाँ करके देखो ना, ये तुम लोग एक्सप्लोर नहीं करते हो ना। हाँ ओके, समझा? एवरेज ड्यू डेट और ये समझा इंटरेस्ट का, लोन का। हाँ ये एग्जाम में पूछा हुआ सम था, सोचो अब कितने मार्क का था ये? नहीं 10 का नहीं था यार। अच्छा ये भी पूछा था, नहीं ये तो नहीं, और एक सम पूछा था,
अकाउंट करंट का नहीं था, इसमें इंटरेस्ट भी पूछा, और कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे बहुत टफ था। हाँ, अब देखो उसने रेक्टिफिकेशन पूछा ना, जो रेक्टिफिकेशन, तो वो उसने अलग स्टाइल से पूछा। वो लोग थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते। क्या होता है, बच्चे होते तुलसीदास, संत तुलसीदास होते बच्चे, और ये लोग तुलसीदास गिरी तोड़ देते हैं बच्चे लोग। मालूम है ना तुमको? नहीं मालूम है तुमको स्टोरी? नहीं, क्या होता है, तुलसीदास क्यों होते बच्चे, तुम लोग एक फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए होता है, वो फॉर्मेट में है तो मैं मानूंगा, नहीं तो जाने दे। हाँ, अब मैं तुलसीदास क्यों बोलता हूं तुम लोग को? तुलसीदास, संत तुलसीदास, रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, तो क्यों तुलसीदास हो तुम लोग? क्योंकि है ना, तुम लोग बहुत महान हो, तुम लोग गांधी जी का भी बहुत मानते हो, बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग। क्या होता है कि फॉर्मेट में समय, तुलसीदास जी राम जी के भक्त थे, तो एक बार कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो कृष्ण भगवान तो बांसुरी, फिर सुदर्शन चक्र, मुकुट, तो तुलसीदास को बोला कि तुलसीदास जी को बोला कि मैं तो राम का ही रूप हूं। तो तुलसीदास ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, मेरे भगवान के पास तो धनुष्य बाण होता है, तुम्हारा वेयर इज योर धनुष्य बाण, एंड व्हाट इज दिस बांसुरी एंड सुदर्शन चक्र, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हाँ, ये क्या लाए तुम? तो आई डोंट बिलीव यू, मैं आपको मानने को तैयार नहीं हूं। फिर भगवान फॉर्मेट में आए। हाँ, अब ये वो फॉर्मेट थे ना हमारा। हाँ, तो क्या होता है कि, सुनो बच्चों, हाँ, अब ये सेम स्टोरी मैं बता रहा हूं, पर देखो मुझे कुछ नहीं पैसा मिला, तुम लोगों को तो फालतू बात है, लेकिन OMG में बताया, उन लोग ने वही चीज किया कि भगवान फॉर्मेट में नहीं आता। फॉर्मेट में तुम ऐसे हो, तो बोला मैं फॉर्मेट में आऊंगा तभी मानोगे क्या? बोला अक्षय कुमार को बोलता है कि नहीं हो कि भगवान, नहीं अक्षय कुमार बोलता है उसको, ओ किसको, जो भी है वो, परेश रावल को। ओके, फॉलो दिस। हाँ, तो भाई तुम लोग, हाँ, तो भाई तुम लोग फॉर्मेट में मैं फॉर्मेट में हूं तभी मानोगे, तुम लोग भी फॉर्मेट में आओगे तभी सम करोगे, बगैर फॉर्मेट के नहीं मानोगे, समझा? तो बोलो वी विल नॉट बिकम तुलसीदास। इसमें और एक सम था मेरे ख्याल से। अब देख, ये किधर है? बस एवरेज बिल्ड का यही सम था मेरे ख्याल से बस। हाँ, तो लोन इज रिपेबल, तो ये तो थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे ना इसका।